हमें सीखना है इंटरव्यू कैसे दें। तो आज की सबसे जो खास और मजेदार बात यह होगी कि जो बंदा किसी का इंटरव्यू लेता है, अगर उसे भी कोई इंटरव्यू फेस करने के लिए बोल दिया जाए तो उसे भी डर वैसे ही लगेगा, उतना ही लगेगा जितना कि एक आम जन को लगता है। तो अब सवाल यह उठता है कि इंटरव्यू सबसे हमें डर क्यों लगता है। आए इस डर से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, सीखते हैं। सबसे खास बात, आपको ऐसी बहुत सी वीडियो देखने को मिला होगा या लोगों से मिलने पर पता चला होगा कि सभी ने यह बताया है, सिखाया है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, किंतु होता वही जो आप सब जानते हैं, अर्थात डर मन से नहीं निकल पाता है। तो चलिए मैं आपको एक साइंटिफिक मेथड बताता हूं कि इंटरव्यू को कैसे फेस करें ताकि डर नाम की चीज ही आपके मन से निकल जाए। मैं आपको बिल्कुल कॉमन और प्रैक्टिकल तरीका देता हूं। यह दुनिया इंसान को नहीं, उसके पद को सम्मान करती है, यह ध्यान रखिएगा। ये दुनिया और ये दुनिया के लोग इंसान को नहीं, उसके पद को सम्मान देते हैं। आज दुनिया में जितने बड़े बड़े पद हैं और जितने बड़े बड़े पद पे लोग हैं, उनके आगे पीछे उनके सलाहकार घूमते हैं। सीधी सी बात यह है कि क्या हम प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। यदि हम गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ठीक, अगर हम प्राइवेट सेक्टर के लिए जा रहे हैं तो पूरी डिटेल में आपके सामने पेश करने वाला हूं, क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर ही हमें कुछ मजबूती देने को पड़ा हुआ है। आज प्राइवेट सेक्टर ही हमारे लिए कुछ खास कर रहा है। हम इंटरव्यू देने की किस फील्ड में जा रहे हैं यह पहले तय करें। क्या हम टीचिंग जॉब में जा रहे हैं, क्या हम फील्ड वर्क में हैं, क्या हम ऑफिशियल वर्क के लिए जा रहे हैं, क्या हम एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जा रहे हैं, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब के लिए जा रहे हैं, क्या हम कॉल सेंटर ज्वाइन करने जा रहे हैं, आखिर जा कह रहे हैं, यह सबसे पहले तय करिए। पहली प्राथमिकता होगी कि अपने फील्ड को तय करिए कि आपको जाना कहां है। अब हम शुरू करते हैं इंटरव्यू कैसे दें। तो एक सबसे खास बात जो मुझे आपको बतानी होगी वो ये है, हम भाषा को लेके शायद कंफ्यूज रहते हैं। हम भाषा को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं और इस बात से और ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है, बाप रे क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, इस बात का डर हमें सताता है। तो पहली चीज, इस सेक्टर को हम प्रेफर करते हैं पता करें उनकी भाषा क्या है, उसकी तैयारी हम करके जाएं। इंग्लिश में अगर इंटरव्यू है तो इंग्लिश सीख के जाएं, हिंदी में है तो हिंदी तो हमें आती ही आती है। क्या पूछेंगे, इस डर को तो हमेशा के लिए मन से निकाल ही दिया जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। एक बार मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं कि मुझे साइंस के एग्जामिनर के रूप में मेरी ड्यूटी लगा दी गई थी और मैंने वहां क्या देखा कि जैसे ही उस कॉलेज के कैंपस में मेरी एंट्री हुई, कहीं से रूमर फैला दिया गया था कि बाप रे एग्जामिनर बड़ा खड़ूस है। हालांकि ऐसा मैं दिखता नहीं हूं। अब सारे बच्चे अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी लेके, बुक लेके रटने शुरू कर दिए। फिर मैंने जो सबसे पहली बच्ची मेरे पास आई, चूंकि अल्फाबेटिक होता है, तो एक अदिति नाम की बच्ची आई मेरे पास। मैंने उसका रोल नंबर पूछा, फिर उससे मैंने पूछा बेटा ये बताइए आपका नाम क्या है। उसने कहा सर अदिति। उसने पैर छू के मुझे प्रणाम किया। फिर बड़ी मासूमियत से कहा सर प्लीज मुझे बड़ी डर लग रहा है, कोई आसान सा सवाल मुझसे पूछेगा। मैंने कहा क्यों, आपको डर क्यों लग रहा है। खैर मैंने उससे सीधा सा सवाल पूछा, बेटा ये बताइए मुर्गा का मीट अच्छा होता है या बकरे का। आसपास के सारे बच्चे हंसने लगे। बस मुझे यही बताना था कि उन्होंने क्या सोचा और क्या पूछा। तो हमारे मन में एक डर सा समाता है कि बाप रे क्या क्या पूछा जाएगा, और आपने देखा कितना आसान सा सवाल हमसे पूछा गया था। तो बस ये दिमाग में रखिए कि हमसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है जो हम नहीं जानते हैं। वही हमसे पूछा जाएगा जो हमें बेहद आसानी से आता है, बशर्त कि हमारा कॉन्फिडेंस न डगमगाए। सबसे पहली चीज इंटरव्यू के लिए हम आपको बता दें, चूंकि वीडियो लंबी है तो कोशिश होगी कि आप अंत तक देखें, हो सकता है इसे 2 पार्ट में बनाना पड़े। मैं सबसे पहली चीज जो इंटरव्यू के लिए है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपका बायोडाटा, आपका सीवी वेल स्क्रिप्टेड होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपकी सीवी या बायोडाटा वेल स्क्रिप्टेड होना चाहिए।
उसमें लिखी हर बात की आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं और इन केस कंसर्निंग सेम बायोडाटा और सीवी हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और हमारे पास जवाब नहीं होता है, तो इंटरव्यू लेने वाले को पता चल जाता है कि बस ये बंदा कॉपी पेस्ट वाला है, इसकी जानकारी नामुकम्मल है। दूसरा, आपकी ड्रेसिंग सेंस ऑफिशियल लुक देने जैसा होना चाहिए। आपने टीवी एंकर को देखा होगा, वेल ड्रेस्ड अप होते हैं क्योंकि उन्हें कैमरे के सामने अर्थात पूरी दुनिया के सामने अपने आप को पेश करना है। सेम वैसे ही आप भी तो अपने उस जॉब को, उस फील्ड को, उसकी दुनिया में अपने आप को दिखाने जा रहे हैं। जिसे ज्वाइन करने हैं वो आपके लिए दुनिया है। याद रखें, फेसेज और द मिरर ऑफ पर्सनालिटी, चेहरे व्यक्तित्व के आईना होते हैं, तो आपके चेहरा, आपका दिखावा ऐसा होना चाहिए कि वो ऑफिशियल लुक पेश करे। तीसरी पॉइंट होगी सोनोरस बिहेवियर। आपका व्यवहार सोनोरस होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए, जॉली फेस होना चाहिए। आपका व्यवहार नरम और मृदभाषी होना चाहिए। अड़ियल, एरोगेंट बंदों को कोई नौकरी पे नहीं रखता है। चेहरा हंसमुख हो और सकारात्मकता झलकनी चाहिए आपके चेहरे से। नंबर 4, आत्मविश्वास दिखना चाहिए। याद रखें, बहुत ऐसे सवाल हैं जो हम नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी काम के लायक नहीं है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना जिंदगी भर चलता रहता है। आप पॉजिटिवली एडमिट करिए कि आपको वो बात नहीं आती है, उसमें कोई हिला हवाली देने की जरूरत नहीं है। जितने बॉस होते हैं वो जानते हैं कि मुझे बंदा 100% परफेक्ट नहीं मिल सकता है, उनकी उम्मीद पे खरा नहीं उतर सकता है। हाँ, एक लेवल को तलाशते हैं इंटरव्यू के दौरान ताकि उसे अपडेट या अपग्रेड किया जा सके। और आखिर में एक बात मैं आपको बता दूं कि अपने बॉस को अश्योर करें कि आप वो सब कर सकते हैं जो आपसे उम्मीद की जाती है। आप यकीन दिलाएं कि आप टीम वर्क में बिलीव करते हैं और आप टीम को लीड करने की क्षमता रखते हैं। विद बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।